Hello everyone, welcome back to our channel Next Learn Hub and I am your maths educator of class 9th. आज हम करेंगे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी लेवल के उस लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, बट हम थोड़े से कुछ उससे ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी हायर लेवल की बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन और फिर इसी के साथ हमारा अगर आज ये सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, अगला जो वीक आएगा उससे हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और अपनी क्लास 9th की जर्नी को एक्सप्रेस वे में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 10 क्वेश्चंस को। तो हमारा आज का टारगेट है टॉप 10 क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैं लिख के लाया हूं, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको फिर डाटा में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से कोऑर्डिनेट है जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। फर्स्ट 1, 1, 2, -3, -2, -3, -1, -1, -3, -2, 4, 3। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इसको हम करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो ये हमारा अगर देखें 1, 1, तो इसमें हम इसको ड्रॉ करें पहले। इसमें हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें हमारा x जो है ये वाला नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें हमारा दोनों नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंड इसमें आपका ये जो x है आपका पॉजिटिव होता है, y आपका नेगेटिव होता है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे पहले इसको देखते हैं 1, 1 दोनों पॉजिटिव है यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 1, 1 इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2, -3, तो इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये हमारा फोर्थ केस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कि x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो जो 2, -3 है वो हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद -2, 3, तो इसमें हमारा क्या है, x नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -2, 3 जो होगा वो हमारा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम देखिए -1, 1, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। -1, 1 इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद -3, -2, तो इसमें हमारे पास दोनों नेगेटिव में है, तो दोनों नेगेटिव हमारे क्या होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जब होता है। तो -3, -2 इज इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और 4, 3, तो इसमें हमारे पास क्या है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव हमारे कब होते हैं जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का बताना था और सेकंड क्वाड्रेंट का बताना था। तो फर्स्ट के हमारे पास हो गए, एक ये हो गया फर्स्ट का एंड एक ये हो गया फर्स्ट का, एंड ये दोनों जो हो गए हमारे, ये हो गए हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम इसको रफ करेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप इसको राइट डाउन कर लेना। इस चैप्टर से ज्यादा हाई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, बेसिक आपके एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स lies on first x-axis
एंड सेकेंड वाई एक्सिस। ठीक है, आपको बताना है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे कौन सा लाई कर रहा है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,1 एंड 8,0, 0,4, -3,0, 0,-3, 0,5 एंड योर 0,0। तो आपको ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से एक्स एक्सिस पे कौन सा लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे कौन सा लाई कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई कोऑर्डिनेट इनमें से एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और अगर इनमें से कोई वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। पढ़ा रखा है ना मैंने इसको क्लास में, जो हमारा पिछला लेक्चर था वो सारा कॉन्सेप्ट था और थ्योरी थी उसमें। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले 0 कहाँ दिख रहा है हमें, इसमें तो नहीं दिख रहा, ये रहा हमारा। तो 8,0 इसमें क्या है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट जब 0 होता है तो वो किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो 8,0 हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 0,4, तो इसमें क्या है, x 0 है हमारा। तो जब हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो y एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो 0,4 जो होगा वो हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। अब हम देखते हैं और केस -3,0, तो इसमें हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट 0, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। -3,0 इज इक्वल टू x एक्सिस पे लाई करेगा ये हमारा। फिर वही है 0,-3, तो x 0 है हमारा, तो y ये किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। 0,-3 ये हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन 0,5, तो 0,5, तो इसमें आपका x 0 है, तो यानी ये y एक्सिस पे लाई करेगा। और ये आपका, और ये तो आपका छठा क्वेश्चन जो है 0,0, तो इसमें दोनों 0 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये दोनों पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। मैं इसको रफ करता हूँ और फिर हम आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पे। 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, 8 क्वेश्चन और है। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द ऑर्डिनेट मतलब पता है ना आपको, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is negative, if the coordinate of a point is negative, it can lie in which quadrant? तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। और इसमें बोला क्या हमें कि किसी कोई हमारा ऑर्डिनेट जो है किसी पॉइंट का वो नेगेटिव दे रखा है, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। तो जैसे हम जानते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है कि y का जो कोऑर्डिनेट होता है, जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। हमारे पास होता है ना x, y, तो इसमें ये बोला है ये जो y है हमारा नेगेटिव है। तो हम जानते हैं ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, एंड ये आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, और इसमें आपका x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है। तो y नेगेटिव के कितने केस बन रहे हैं हमारे पास, एक तो ये रहा y नेगेटिव इसमें, एक ये रहा y नेगेटिव है, और एक ये रहा नेगेटिव है। तो यहां पे हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन कि इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट is negative, then it can lie in फर्स्ट पे लाई नहीं करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट,
एंड आपका थर्ड क्वाड्रेंट और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के बाकी जितने भी क्वाड्रेंट है उसमें आपका ऑर्डिनेट जो है नेगेटिव हो सकता है। वही बोला था, इफ द ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट ये वाला नेगेटिव होता है जब हमारा, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देख लिया हमने, वाई हमारा यहाँ पे वाई नेगेटिव था, यहाँ पे वाई नेगेटिव था। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई है, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आएगा। हमारा जो थर्ड क्वाड्रेंट है बस थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो है ऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। तो अब हम ना अपना चौथा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस at a distance of 7 units from the y-axis, what are its coordinate? ये हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि what will be the coordinate of its lie, what will be the coordinate if it lies on y-axis at a distance of -7 units from x-axis। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। आर डी शर्मा आप जानते हैं हमारी रेफरेंस बुक में सबसे टॉप पे आती है। तो आर डी शर्मा का ये हमारा क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्या बोला है, अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है इस पे कोई एक पॉइंट लाई कर रहा है, मान लेते हैं पॉइंट पी है। वो बोला है कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस से 7 यूनिट दूर है। यानी मान लेते हैं ये रहा 7, तो ये हो जाएगा पॉइंट पी। ठीक है, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट, तो वो वाई एक्सिस से 7 यूनिट दूर है ना। एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस 7 यूनिट यानी कि इस साइड में ये हो जाएगा हमारा। यहां से मान लेते हैं हमारा ये 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं ये 7 है। तो वाई एक्सिस से 7 यूनिट दूर पे ये जो पॉइंट है इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस प्लाई कर रहा है तो इसका वाई 0 हो जाएगा, सॉरी एक्स तो इसका 7 हो जाएगा और वाई इसका 0 हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। इसमें बोला था व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 7,0। क्या बोला था कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और 7 यूनिट दूर है वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस हमारी ये वाली होती है आप जानते हैं, और ये एक्स एक्सिस होती है। तो वाई एक्सिस से 7 यूनिट दूर पे ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बताना था। तो एक्सिस का हो जाएगा 7 और वाई इसका हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स लाइज, कोऑर्डिनेट इफ इट्स लाई, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे इफ होगा, इफ इट्स लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से -7 यूनिट दूर है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और यहां से हमें -7 यूनिट दूर यानी कि ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 0, -7। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे आंसर सॉल्यूशन। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर हो जाएगा 7,0 और जो सेकंड पार्ट था हमारा उसमें हो जाएगा हमारा 0,-7। ठीक है, तो हमने बता दिया, एक बार रिपीट कर दो दोबारा। अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका जो कि 7 यूनिट दूर है वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से जो 7 यूनिट दूर है ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट बताने थे हमें, तो ये हो जाएगा 7,0। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट लाई ऑन वाई एक्सिस। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो कि -7 यूनिट दूर है एक्स एक्सिस से, तो इसका हो जाएगा 0,-7। तो ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब इसको आप लिखिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। तो बच्चों हम करते हैं अपना आगे क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं हम। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है राइट द कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द vertices of a rectangle, vertices of a rectangle whose length and breadth, whose length and breadth are 5 and 3 units respectively, and one vertex at the origin, one vertex at the origin, the longer side lies on the longer side lie on the x-axis, and one of the vertices lies in the third quadrant, तो आपको ये करना है क्वेश्चन। तो अब हम इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें बोला है कोऑर्डिनेट, राइट द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं वर्टिसेस के ऑफ अ रेक्टेंगल। जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है ABCD, तो ये चारों इसके क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे, और इनके ही हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, इन चारों वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, बट ये चारों वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन में। तो हम पहले उस कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। हमें बोला है कि उस रेक्टेंगल की लेंथ 5 है और ब्रेथ 3 है। ठीक है, और हमें बोला है कि जिसका वन वर्टिसेस जो है चारों में से, एक रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस होते हैं जिसमें से एक वर्टिसेस जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है 0,0। ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, यानी कि हमारा एक वर्टिसेस। अब बोला है दूसरा वर्टिसेस के बारे में कि जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक्स एक्सिस तो ये हमारी पूरी लाइन होती है, बट थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट कौन सा है, नेगेटिव एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारे पास बोला है बी पॉइंट जो लॉन्गर साइड है, यानी -5,0, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें बोला है लेंथ और ब्रेथ से हम सारे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये हो गया सी और ये डी, तो इसका क्या हो जाएगा -5, -3, एंड इसका हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स 0 हो जाएगा एंड वाई -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा चारों वर्टिसेस। तो ए का वर्टिसेस क्या हो गया 0,0, बी का क्या हो गया हमारा -5,0, सी का क्या हो गया हमारा -5, -3, एंड डी का हो गया हमारा 0,7।
-3। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। हमें ओरिजिन एक बोला था, ओरिजिन पे दिया ही था। दूसरा हमने निकाला उसकी लेंथ से कि 5 लेंथ है उसकी एक्स एक्सिस पे, और फिर हमने लेंथ ब्रेथ से चारों वर्टिसेस उसके निकाल दिए। तो आप इसको राइट डाउन करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन अपना करते हैं। तो अब हम करते हैं अपना आगे के क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपने राइट डाउन कर लिया होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है इन द गिवन फिगर PQR is an equilateral triangle with coordinates of P, Q and R, with Q and R as with P with Q and R as -2,0 and 2,0 respectively. Find the coordinate of the vertices P। फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं सबसे पहले। हमारे पास ये है एक ट्रायंगल, ये है हमारे पास पॉइंट P, और ये रहा हमारे पास पॉइंट Q, ये रहा पॉइंट R। इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास Q का -2,0, R का कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,0, हमें P का कोऑर्डिनेट बताना है x, y। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन करते हैं हम इसे। तो सबसे पहले हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं जरा ये देखते हैं। हम ये जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इधर है 2 और इधर है 2। तो अगर हम इसकी टोटल लेंथ देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 यूनिट हो जाएगा। तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट हो जाएगा, और हमारे पास ये डिस्टेंस भी 4 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम पाइथागोरस लगाएं, ये ट्रायंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इन इस पॉइंट को अगर हम ओ माने ओरिजिन, तो इन ट्रायंगल POR बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये हमारी हाइपोटेनस है, यानी ये कितनी है, 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली है, तो यही हमें निकालना भी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास मान लेते हैं B स्क्वायर है, और B स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास कितना है, बेस है हमारे पास ये 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, तो अगर हम इस SBS फिर से यहाँ पे कर लें, मैं लिख देता हूँ पूरा अच्छा से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 14। तो ये हो जाएगा 16 - 4 इज इक्वल टू P स्क्वायर, 12 इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 12। तो इसको हम 16 × 2 लिख देंगे, 3 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 यूनिट। तो हमने यहाँ पे इस परपेंडिकुलर को निकाल लिया है। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट रफ करूँ। तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, तो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है हमारा, 4 है, यानी y एक्सिस हमारा 4 है। और ठीक है, तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 0। तो इस हिसाब से हमारा लिख देंगे यहाँ पे, हिंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू 0,4। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया,
बेसिकली कि इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया हमने, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर यानी कि ये पीओ निकाल लिया, और पीओ निकाल लिया तो फिर वो कितना है 4 यूनिट है, 4 यूनिट है और वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे हमारा एक्स 0 होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया पॉइंट बी का 0,4। तो ये था हमारा छठा क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन को करेंगे, आप इसको लिख लीजिए फिर मैं इसको रफ करता हूँ। तो मैं इसको रफ करता हूँ फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है इफ द पॉइंट्स -3, a and 3, b, 4 lie on the straight line with equation y is equal to 4x, find the value of a and b। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट है -3, a, दूसरा कोऑर्डिनेट है b, 4, और ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 4x। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम ये जानते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट है वो किस, जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, और ये इस पे हमारे पास कोऑर्डिनेट है -3, a, तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 4x। तो अगर इस लाइन पे जो भी कोऑर्डिनेट है वो अगर उसकी इक्वेशन में रखें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है और उस पॉइंट को अगर हम उसकी इक्वेशन में डालें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास x कितना है -3, तो 4 इंटू -3, तो हमारा y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -12, और y की वैल्यू में कितनी दी थी, a दी थी, तो a हो जाएगा हमारा -12। तो इसी तरह से हमारा a निकल गया। अब हम b निकालते हैं। तो जैसे कि ये पॉइंट पे हमारा लाई कर रहा है b, 4, तो ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू 4x। तो y हमारा कितना दे रखा है इसमें 4, और x हमारे पास कितना दे रखा है, x हमारे पास दिया है b, तो यहाँ से 4/4 इज इक्वल टू b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो इस हिसाब से हमारा फाइनल जो a की वैल्यू आई वो आई -12 और b की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो आगे क्वेश्चंस को करते हैं इसको मिटा के। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्या है हमारे पास, अ पॉइंट एट विच, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अ पॉइंट एट विच the two axes meet is called। बताइए इसको, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिसपे दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो होता है हमारा ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0,0। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज डैश। इसका आंसर क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब y का कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 0, आंसर हमारा 0 हो जाएगा।
अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, पहले आप इसको लिख लीजिए। तो अब हम इसको मिटा के अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी छोटा सा ही है। इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका कि एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स lies on x axis, lies on y axis। जैसे ये हमारा y एक्सिस है और इस पे जो एक्सिस है यानी x, y, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है x वाला, ये क्या होगा y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा हमारा 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आज। तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। ये काफी छोटा और बेसिक लेवल का चैप्टर है, बट क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो आप डिस्टेंस फार्मूला एंड और भी फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट आज हमने जो भी अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते थे इस चैप्टर पे, हमने उसको कवर किया है। और फिर मिलते हैं अपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब आप इसके एनसीईआरटी को भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज है, 3.1 और 3.2, और दोनों में 2-2 क्वेश्चन है। वो काफी इजी क्वेश्चन, आप उनको कर सकते हैं आप इसके बाद। तो फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए इस चैप्टर की, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।